दोस्तों जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, हमारे जैसे कुछ ठेकेदार होते हैं जिनको होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हमें कमाना है। तो कुछ ऐसी ट्रिक्स 11 कुछ ऐसी ट्रिक्स ठेकेदार अपनाते हैं जिनसे वो आपको फ्रॉड कर देते हैं। अगर वो 11 चीजें आपको पता होंगी तो आपका घर अच्छा भी बनेगा, पैसे भी नहीं वेस्ट होंगे और कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तो सबसे पहली चीज क्या होती है, जब भी ठेकेदार आपको कहां बेवकूफ बनाता है, बोला जाता है कि वो वाटर प्रूफिंग करेगा हर जगह, आपके एग्रीमेंट पे भी लिख देगा, आपको बोल भी देगा कि आपके बाथरूम में वाटर प्रूफिंग होगी, आपके किचन में वाटर प्रूफिंग होगी, आपके टेरेस में वाटर प्रूफिंग होगी। और तो और वो ये भी बोल देता है कि डॉक्टर फिक्सिट का लगाऊंगा, रॉफ कंपनी का लगाऊंगा, जहां कोई भी अच्छी ब्रांडेड कंपनी का। लेकिन यहां वो पैसे कमा जाता है। कैसे कमा जाता है, वो आपको बोल देगा कि आपका ये कंपनी का लग गया, लेकिन वहां सिर्फ 1 या 1.5 कोट मारेगा। प्रॉपर आपको देखना है कि 2 से 3 कोट के बिना कोई भी केमिकल अच्छे से काम नहीं करता है। तो आपको प्रॉपर चेक करना है कि आपके बाथरूम में, टेरेस में जब वो कोटिंग कर लेता है, 2 से 3 कोट मार देता है, उसके बाद जब बाथरूम होगा तो उसमें वाटर टेस्ट करो, पानी भर के रखो कि कहीं से पानी लीकेज होगा, आपको पता चल जाएगा। जहां तो जब वाटर प्रूफिंग आपको करवानी है तो आपको मेरे ख्याल में तो प्रेजेंट रहना चाहिए। प्रेजेंट नहीं भी रहते हो तो 2 से 3 कोट मस्ट उसके मारना, वहां वो 1 कोट मार के छोड़ सकता है और आपको बोल देगा कि मैंने डॉक्टर फिक्सिट लगाया, डॉक्टर फिक्सिट रूफ सील या एशियन डैम प्रूफ, माइक हाइड्रोल, जो भी आपने लिखा है वहां वो देखना प्रेजेंट है नहीं है, क्योंकि डब्बा वो आपको दिखा देंगे और थोड़ा लगा के वो आगे पीछे कर देते हैं। मोस्टली वाटर प्रूफिंग में लोचा करते हैं। और साथ ही साथ जब छत पे वाटर प्रूफिंग करवाओगे 2 से 3 कोट तो मिनिमम रिक्वायर्ड है और उसका भी वाटर टेस्ट कर लेना पानी मार के, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो वाटर प्रूफिंग वो आपको ट्रिक कर देंगे। इस चीज में तो ठेकेदार पक्का आपको बेवकूफ बनाएगा ही बनाएगा। वो करते क्या है, जब भी आप घर का काम करवाना शुरू करते हो तो आप पता करना शुरू करते हो कि मार्केट क्या रेट चल रहा है, यहाँ क्या क्या रेट है। ठीक है, तो हर जगह चल रहा है 1600 रुपए पर स्क्वायर फीट बोल रहा है कोई आपको, कोई 1700 रुपए पर स्क्वायर फीट बोल रहा है। लेकिन एक बंदा, एक ठेकेदार ऐसा आता है, वो बोलता है 1500 रुपया पर स्क्वायर फीट। आप बोलते हो अच्छा है, सही है, 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट में काम करके दे देगा। आप उसको काम दे देते हो, वो उसका ट्रैप होता है। आपको कम पैसे में वो आपका काम तो ले लेता है, लेकिन जब काम शुरू करता है, ठीक है, काम शुरू करता है, फिर वो बोलता है कि फाउंडेशन खुदवाने के इसके अलग पैसे रहने वाले हैं, क्यूरिंग तराई करने के अलग पैसे रहेंगे, प्लास्टर के अलग पैसे से, सीढ़ी के अलग पैसे से, और ऐसे करते करते 20 से 30% गारंटी वो आपसे ज्यादा ले लेगा। और मोस्टली इंडिया में 80 to 90% ऐसे ही काम होता है। ठेकेदार ऐसे बेवकूफ आपको बना देंगे। आपको करना क्या है, जब भी काम लेना है, अगर वो 1500 रुपया पर स्क्वायर फीट बोल रहा है आपको, तो उससे डिटेल बीओक्यू लो। बीओक्यू क्या हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, एग्रीमेंट हो गया, जिसपे लिखवाना है कि वो उस 1500 रुपया पर स्क्वायर फीट में क्या क्या करके देगा। हर चीज, हर आइटम लिखवाओ, फुटिंग से लेके फिनिशिंग तक, कौन सी आइटम देगा, कौन सी आइटम नहीं देगा। उसके बाद कंपेयर कर लो अपनी कोटेशन सबके साथ, मतलब जो रेट 1500 वाला था, 1600 वाला था, 1700 वाला था, उससे कंपेयर कर लो। और तब भी काम नहीं देना है कंपेयर करके भी। कभी कभी ठेकेदार बोल देते हैं कि आपको 1500 रुपए में हर चीज देंगे, लेकिन उनकी वो क्वालिटी नहीं होती है। तो क्वालिटी देखनी है, उसके पुराना काम देख लेना, कहां उसने पुराना काम किया है, और जिसका काम किया है उससे अगर बात हो जाती है तो उससे बेस्ट चीज है ही नहीं, क्योंकि उधर से हमें पूरा आइडिया लग जाता है कि ठेकेदार किस हिसाब का है। तो ये बहुत ज्यादा लोग ट्रैप में फंसते हैं और यही 1.5 से 2 लाख रुपए मिनिमम, कम से कम एक्स्ट्रा दे देते हैं। अगली चीज क्या होती है, मटेरियल का सब्स्टिट्यूट यूज कर देते हैं। जैसे हमने बात की होती है, वो प्रॉमिस करता है कि मैं अल्ट्राटेक लगाऊंगा, अंबुजा लगाऊंगा, या एसीसी, या सरिये में क्या करूंगा, मैं टाटा लगाऊंगा, जिंदल पैंथर लगाऊंगा। तो ये सब चीजें वो कर देता है, ठीक है। जहां पाइप, टाइल, हर चीज का वो बोलता है कि ये मैं ये ब्रांड का लगाऊंगा, और लिख भी देगा। लेकिन जब साइट पे यूज करने की बारी आती है तो शुरू में शायद वो मटेरियल वो आपको देखने को मिले, लेकिन जैसे आप आगे पीछे हुए, जहां आपने इतना ध्यान नहीं दिया, तो मटेरियल मिक्स कर देते हैं। मतलब जैसे स्टील में ही वो नीचे तो आपका टाटा लगा देंगे, लेकिन बीच में क्या पता स्लैब में तो मिक्स कर देते, तो वहां भी 30 से 40 हजार रुपए का फर्क पड़ जाता है। तो हमेशा क्या करना है, आप साइट पे अवेलेबल नहीं भी हो तो हमेशा किसी को बोलो कि जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है आपका ठेकेदार, डेली फोटोज वहां से भेजे, कौन सा मटेरियल क्या काम कर रहा है। आपके पास फोटोज आते रहेंगे तो इजीली आपका क्या होता है,
आपका सही सामान लगता है। बाकी बीच में विजिट करनी ही करनी है और टोटल भरोसा मत कर देना। मोस्टली ठेकेदार सीमेंट में तो बहुत ज़्यादा होता है कि आपका 100 बैग लाएंगे अंबुजा और 100 बैग दूसरी कंपनी का, जहां हमको उनको 10 से 20 रुपए बच रहे होंगे और वहीं आपका लॉस होना शुरू हो जाता है। तो यहां भी आपसे फ्रॉड हो सकता है। बहुत ज्यादा मोस्टली फ्रॉड कहां होता है, वो होता है मिक्सिंग रेशियो में। ये गारंटी है, हर ठेकेदार करता है। ये गवर्नमेंट काम में तो इसी में होता है, लेकिन आजकल प्राइवेट काम में भी ये हो रहा है कि जो मिक्सिंग रेशियो, देखो आपको बोलेंगे जो आपका प्लास्टर होगा वो होगा 1:5 का, आपका ब्रिक वर्क लगेगा 1:4, बाहर की 1:5, मतलब प्रॉपर रेशियो दिखाएंगे एग्रीमेंट सब में। लेकिन जब काम शुरू होता है तो यही जोल जाल होता है। प्लास्टर आपका रेशियो 1:8 का चल रहा होगा, कंक्रीट आपका M25 बोल के 1:2 का माल बना के वो 1:4-8 का माल बन रहा होगा। मतलब यहां धांधली सबसे ज्यादा होती है और यहीं ठेकेदार सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। 1 लाख तक पैसा कमा लेता है अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर होगा। रेशो में उसने ऊपर नीचे कर दी, शुरू में कुछ नहीं दिखता है, सेम प्लास्टर दिखेगा अगर 1:8 का करेगा या 1:4 का कर रहे हो, थोड़ा बहुत फर्क दिखता है, लेकिन आपको नहीं समझ आएगा। ये कहां फर्क आएगा, जब 3 से 4 साल हो जाएंगे आपका प्लास्टर निकलना शुरू हो जाएगा, आपका कंक्रीट वीक होना शुरू हो जाएगा, क्रैक आना शुरू हो जाएंगे। तो हमेशा मैं तो रिकमेंड ये करता हूं, अगर आपको इस चीज से बचना है, कंक्रीट के मामले में आरएमसी के साथ चले जाओ, जो रेडी मिक्स कंक्रीट आता है। तो उसमें थोड़ी श्योरिटी होती है कि ब्रांडेड कंपनी है, थोड़ा अच्छा माल मिलेगा। दूसरा, आरएमसी नहीं बनाना है तो अपनी साइट पे मेजरिंग एक बना दो, ठीक है, टूल, उसमें प्रॉपर मेजर करके कंक्रीट हो रहा हो तो उससे भी क्या होता है, चांसेस होते हैं कि ठेकेदार थोड़ा अच्छा मटेरियल बना देगा। नहीं तो मैं तो रिकमेंड करता ही करता हूं, जो क्यूब होते हैं, क्यूब बना लो कंक्रीट के, उसको बोलो ये रहा क्यूब, थोड़ा खर्चा होगा, मोल्ड ले लेने 3 क्यूब के, तो जो भी कंक्रीट वो बनाएगा उसमें से 1 क्यूब बना देगा, उसको लैब में टेस्ट करवाना, आपको गारंटी पता चल जाएगा कैसा कंक्रीट साइट पे यूज हो रहा है। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो मेरे ख्याल में आपको प्रॉपर साइट पे एक सुपरवाइजर छोड़ दो, अपने भाई को छोड़ दो, या कोई ऐसा सुपरवाइजर जो इंडिपेंडेंट हो, ठेकेदार से ना मिला हो। मोस्टली होता है कि हम ठेके रख देते हैं सुपरवाइजर, वो ठेकेदार से मिलके वहां से भी पैसे खाता है, आपसे भी पैसे खाता है। तो ये चीज का बहुत धांधली होती है। तो क्यूब टेस्ट बेस्ट रहता है कंक्रीट के लिए, वो बनवाओ, लैब में चेक करवा लो। दूसरा, आप क्या करो, जो प्लास्टर हो रहा है उसमें भी ध्यान दो, मतलब चेक करो, क्योंकि चेक करना इजी हो जाता है जब प्लास्टर हो जाता है। तो आप उसको अगर शार्प टूल से मारोगे तो वो वहीं से पता चल जाएगा। जब शार्प टूल से सिर्फ आवाज़ आती है और प्लास्टर इतनी जल्दी नहीं निकलता है तो मतलब प्लास्टर अच्छी क्वालिटी हुआ है। अगर निकल रहा है तो कुछ धांधली हो रही है। तो ये चीज़ को भी आपको काउंटर करना है। अगली ट्रिक वो कहाँ खेलते हैं, जब आपका इंटीरियर का फिनिशिंग का काम चल रहा होता है, जहां आपने पूरा ठेके पे दिया हुआ है पुट्टी और पेंट। जब पुट्टी की बात आती है तो आपने लिखा हुआ है जेके लक्ष्मी या जो भी लगानी है, तो वो 1-2 कोट शायद मार देगा। बैग, मतलब बैग में बैग का ध्यान रखना है कि जो मटेरियल साइड पे आ रहा है वो सही है कि नहीं। मिक्स माल ला सकते हैं कि ऊपर आपको दिखे कि आपने जो बोला है बीच में दूसरे बैग हो, और उसमें एक को आपने बोला कि 3 कोट होंगे तो 1-2 कोट मारेगा, वो भी नहीं मारेगा। मोस्टली पुट्टी में सबसे ज्यादा धांधली होती है, 3 कोट की जगह 2 कोट ही होती है और घिसाई नहीं होती है। मतलब 1 कोट मारा, कोई घिसाई नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है लेबर जा रही है घिसाई में, नहीं करेंगे, दूसरा कोट मार देंगे, बोल देंगे 3 कोट हो गया, घिसाई हो गया, सब कुछ हो गया। यहां धांधली होती है। पेंट में होती है, पेंट में क्या करेंगे, 3 कोट बोल के 2 कोट पेंट हो गए और उसमें ज्यादा पानी मिला देंगे तो आपका कलर भी फेड होगा और उसकी लाइफ कम हो जाती है। तो जब भी पुट्टी या पेंट होता है आपके घर में तो हमेशा प्रेजेंट रहना, थोड़ा ध्यान रखना। ये ट्रिक्स खेली जाती हैं, अपना 20 से 30 हज़ार रुपये बचा लेते हैं कौन, ठेकेदार कुछ। तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना ही रखना है। अगला वो क्या करते हैं, जब भी काम ले लेते हैं, ठीक है, आपसे काम ले लिया उन्होंने कि 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट में काम ले लिया, उनके पास लेबर है सिर्फ 20 बंदों की, दूसरा काम भी उठा लेते हैं, जहां उनको दूसरा काम मिला उठा लिया। फिर होता क्या है, आधी लेबर यहां डाली आधी वहां डाली, उससे होता क्या है, काम डेली डिले होता है। मतलब काम डिले होता रहेगा, कम से कम लेबर वो लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा पैसा आपसे लेते रहेंगे कि हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो इससे आपका काम भी जो 1 साल में होने वाला था वो 1.5 साल में होता है और मटेरियल के रेट भी बढ़ गए होते हैं। इंटीरियर का सामान तो बाद में ही लेना है, बाकी सामान भी बाद में लेना है। डे बाय डे हाउस कंस्ट्रक्शन इंक्रीज होती है, जितना टाइम घर बनाने में लगता है उतना ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है, हमेशा याद रखना। और ठेकेदार को उसमें फ़ायदा होता है क्योंकि 2 काम साथ में चल रहे हैं
वो एक्स्ट्रा पैसे भी ले लेते हैं कि इसमें काम ज़्यादा हो गया, ये हो गया, वो सब चीज़ें चलती रहती है। तो एग्रीमेंट जब भी बनाना है अपने घर का, वर्क ऑर्डर जब, वहाँ मेंशन करना है कि ये 7 से 8 महीने में काम होगा या 1 साल में काम होगा, और 1 महीने से ज़्यादा 1 दिन हुआ उस हिसाब से पेनल्टी उस पर रखो। इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, ये सब चीज़ें हैं। अगली चीज कहाँ वो बेवकूफ आपको बनाता है, हिडन चार्जेस में। जैसे मैंने कहा एग्रीमेंट में हर चीज लिखवाओ, नहीं तो होता क्या है, बातों बातों में ठेकेदार बहुत अच्छा बनेगा शुरू में आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं है एग्रीमेंट की, या थोड़ा बहुत एग्रीमेंट बना लेगा कि लिख लो ये रेट है, इस रेट में ये करके दूंगा, लेकिन अंदर का वो नहीं बताएगा। बाद में वो स्टेयर के एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है स्टील बांधने के, कि इसने ये सीढ़ी थोड़ी मुश्किल है, पैरापिट के, जहाँ बड़ी साइज टाइल लगाने के, हर चीज में आपको मेंशन करवाना है। वो लिख तो देगा कि मैं सीढ़ी कर दूंगा, पैरापिट वाल बना दूंगा, बिग साइज टाइल लगा दूंगा, जब आप उसको डिजाइन दिखाओगे कि मेरा कुछ ऐसा है, क्योंकि हम लोगों ने ड्राइंग बनाई नहीं होती है पहले इंटीरियर की, या कोई भी ड्राइंग नहीं होती है, तो बाद में जब हम दिखाते हैं जो हमें अच्छा लगता है कि हमें ऐसा करना है, लेकिन वो बोलेगा कि मैंने तो सिंपल का बात किया था, मैंने छोटी टाइल लगाने की बात की थी, पैरापिट मैंने सिंपल बोली थी, फिर आपको होता है कि मेरे को तो बनवानी है अच्छी वाली, आप बोलते हैं चलो ले ले तू 100 रुपया इस पे एक्स्ट्रा, 200 रुपये एक्स्ट्रा। ऐसी ट्रिक्स वो खेलने हैं। मान हर चीज के लिए जाएंगे शुरू में, लेकिन जब आप डिजाइन दिखाओगे तो दिक्कत आने वाली है। तो पहले ही क्लियर होना चाहिए। घर बनाना सिर्फ 2 दिन में शुरू मत करो, पहले पूरा डिटेल रखो कि आपको कौन सी चीज कैसी चाहिए, ड्राइंग्स हर एक रेडी रखो, फिर किसी ठेकेदार के पास जाओ, उसको दिखाओ ये चीजें हैं, इसका रेट मुझे बता। नहीं तो सीढ़ी 10 किस्म की बनती है, तो वो बोलेगा मैंने तो बेसिक वाली बोली थी, आप ऐसा बोल रहे हो, मेरे को इसका थोड़ा 10,000 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए। मेरे को टाइल मैंने आपको बोला था कि 2x4 की लगेगी, आप बोल रहे हो बड़ी चाहिए। तो हर चीज का क्लियर पहले ही होना चाहिए। अगला वो बेवकूफ आपको बनाते हैं, इंटीरियर का जो भी मटेरियल होता है, जैसे हम डोर की एग्जांपल लेते हैं। डोर बहुत किस्म के आते हैं, बाहर से सेम फिनिश होती है, अंदर का मटेरियल उसमें खाली भी होता है, सॉलिड भी होता है, तो वो खाली वाला लगा देगा। तो आपको क्या करना है, जब भी अपने डोर हैं, अपना जो भी बेड है, वार्डरोब है, फर्नीचर है, तो उनकी स्पेसिफिकेशन ले लेनी है कि कौन सा बोर्ड यूज़ करेगा, कौन सा माइका यूज़ करेगा। शुरू में ना ये क्या होता है, जब भी आप घर की कंस्ट्रक्शन कराओगे, शुरू में आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, कितना, 40 से 50,000 रुपये। उसमें वो किस में खर्चा होगा, वो प्लान आपका रेडी होगा, उसमें स्ट्रक्चरल डिटेल, आपकी ड्राइंग्स पे बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चरल डिटेल आपका रेडी होगा, इंटीरियर का रेडी होगा, मटेरियल स्पेसिफिकेशन, BOQ, ठीक है, ये सब चीज़ें। इसमें क्या होता है, ये जो जब 40 से 50,000 रुपये आप एक्स्ट्रा खर्चा करते हो, इसमें आपका 2 से 3 लाख रुपया बच जाता है, ये तो बचेगा बचेगा। दूसरा, मटेरियल की क्वालिटी नहीं खराब होती आपके घर में, मतलब आपका घर स्ट्रांग बनता है 30 से 40,000 रुपया खर्चा करके। और ये मोस्टली इंडिया में लोग खर्चा नहीं करते हैं, उनका माइंड सेट यही है कि इनसे क्या लेना, बेकार आर्किटेक्ट है, बेकार सिविल इंजीनियर है। 10 में से 6 आपको बेकार ही मिलेंगे हमारे जैसे, लेकिन कुछ 3 से 4 अच्छे होते हैं जो आपको अच्छा डिटेल भी देंगे, मटेरियल क्वालिटी, उससे आपका घर अच्छा बनेगा। तो हमेशा ड्राइंग डिटेल लेनी ही लेनी है। देखो इसमें बोनस टिप क्या है, आपको क्या करना है, 2-3 कॉन्ट्रैक्टर के पास मस्ट जाना ही जाना है, उनसे पूरा एग्रीमेंट वर्क ऑर्डर लेना है कि ये, मतलब ड्राइंग पहले आपके पास होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपका घर कैसा दिखने वाला है, क्या आपको चाहिए, आपको वार्डरोब कैसी चाहिए, आपको बेड कैसा चाहिए, टाइल कैसी चाहिए, दीवारें कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें पास आपके पास ड्राइंग पहले होनी चाहिए। आजकल पॉसिबल है, ये आपके पास पहले होती हैं, इनको पहले बनाना है। उसके बाद आपको ठेकेदार ढूंढने हैं, उनको दिखानी है ये है इसका रेट, 2-3 ठेकेदारों से रेट ले लो, मटेरियल लिखवा लो, फिर आपको काम शुरू करना है। और साइट पे मस्ट जाना, लिखवाने से कुछ नहीं होगा, स्टैंप पक्का चाहिए, लेकिन साइट पे जाओगे तो आपको पता चलेगा वही मटेरियल यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है। तो विजिट, फोटो शोटो ले लो। बाकी हमारी कंसल्टेशन मिलती है कि हमें अगर डेली फोटो आता है तो हम आपको बता पाते हैं कि आपका घर का काम सही चल रहा है नहीं चल रहा है। आप ड्राइंग्स चेक करवा सकते हो कि सही ड्राइंग्स बनी है नहीं बनी है, इंटीरियर चेक करवा सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल हम यहाँ बैठ के घर की पूरी कर सकते हैं अगर हमारे पास वीडियोस या फोटोस आते रहें। हमारे ऐसे ही 4 से 5 प्रोजेक्ट इस समय पैन इंडिया में चल रहे हैं जो ऑनलाइन हम क्वालिटी कंट्रोल उनकी कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, फोटोज वीडियोस की हेल्प से, और प्रॉपर घर बन रहे हैं। तो ये भी पॉसिबल है। बाकी आप खुद देखो, हमारी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप खुद ध्यान दोगे, क्योंकि हमारी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस हैं जो आपको इसमें हेल्प कर देंगी। नहीं तो गूगल है, हर चीज़ पॉसिबल है। तो मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा। ये पार्ट 1 है, अगर पार्ट 2 चाहिए तो ले आएंगे, क्योंकि और भी ट्रिक्स होती हैं जिससे आपको ठेकेदार बेवकूफ़ बनाते रहते। कल भी वीडियो आई थी, ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हेट कमेंट नहीं भेजना यार, आपके लिए ही था ये।